सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गीता कौवी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत गरीब था। इन दिनों उनके घर का राशन भी खत्म हो गया था। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अरे पत्नी जी, आप फिक्र ना करो, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। चिड़िया को लेकर जंगल जाता हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर पैसे कमा लूँगा। उधर गौरी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए नए स्कूल के नए कपड़े ले, वो पुराने वाले फट गए हैं। सब स्कूल में मेरा मजाक बनाते हैं। गुड़िया बेटी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपके पापा के जाने के बाद से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप कुछ दिन रुक जाओ, मैं बाद में आपके लिए नए कपड़े ले आऊंगी। नहीं मम्मा, मेरे को अभी चाहिए। नहीं, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी। गुड़िया बेटी जिद नहीं करते। इतने में कालू कौवा गौरी चिड़िया के घर आ जाता है। गौरी में ना जंगल जा रहा था लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचने, क्या आप भी आ रही हो मेरे साथ? हाँ कालू भैया, चलिए, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत है। गुड़िया बेटी के लिए नए कपड़े लेने हैं। अब वो दोनों जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर उनका दोस्त मुन्नू चिड़ा भी आया हुआ था। वे सब वहाँ पर जाकर लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ही लकड़ियों को ले जाने लगते हैं, वहाँ पर चील डाकू आ जाते हैं और उनसे सारी लकड़ियाँ छीन कर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। वे सभी रोते रोते एक पेड़ के जाकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई, अब हम क्या करेंगे? उन चील डाकुओं ने हमारी उम्मीद ही छीन ली। मैं अब अपनी पत्नी के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगा? वो तो कल से भूखी है। हाँ कालू भैया, मैं अगर अपनी बेटी के लिए नए कपड़े नहीं लेकर जाऊंगी तो वो स्कूल में नहीं जाएगी। हाँ दोस्त, मुझे भी अपने बच्चे के लिए दवा लेके जानी थी। अब मैं क्या करूँगा? ऐसा कहते हुए वे सभी रोने लग जाते हैं। वहाँ उन सब की बातें एक पेड़ सुन लेता है और उनसे कहता है, सुनो पक्षियों, मैंने तुम सब की बातें सुनी, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच में आप हमारी मदद करोगे? फिर वो पेड़ सोने की शिखों का ढेर करता है उनके सामने और कहता है, तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से सोने की शिखें ले लो। फिर वे सभी उसमें से एक एक सोने का सिक्का उठा लेते हैं और जादुई पेड़ का धन्यवाद करके ये बाजार में बेचकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। मुन्ना चिड़ा अपने बेटे के लिए दवाई ले लेता है। गौरी चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीद लेती है और कालू कौवा घर के लिए राशन ले जाता है और गीता कौवी को सारी बात बताता है। कालू जी, आपने ये क्या किया? अगर वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो आप एक सिक्का ही क्यों उठा लाए, सारे ही ले आते। नहीं गीता, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मुझे जितनी जरूरत थी मैं उतना ले आया। कालू जी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन गीता उस जादुई पेड़ के सामने जाकर झूठा नाटक करने लगती है। फिर जादुई पेड़ कौवी की बात सुनकर उसकी मदद करता है और उसके सामने भी बहुत सारे सोने के सीखे रखता है। गीता कौवी उन सीखों को देखकर उसमें मन में लालच आ जाता है और वजह से ये सब उठा लेती है। कभी भी मैं लालच नहीं करूंगी। बेचने जाती है, पर वो गीता के लालच करने की वजह से सारे सोने के सीखे गायब हो जाते हैं।